नमस्कार सभी भक्तों को जय माता दी। ज्योतिश्वर जीवन चक्र में आप सभी का स्वागत है। भगवती की कृपा से आप पूर्ण स्वस्थ होंगे और आगे भी पूर्ण स्वस्थ और भगवती की कृपा से युक्त रहेंगे, इसी कामना के साथ में गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुदेव से आज्ञा पा करके आज हम बात करते हैं देवी का कवच की। देवी का कवच के बारे में आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। जो लोग देवी कवच करते हैं वे इस बारे में पूर्ण जानकारी रखते होंगे और उनका प्रभाव, उनकी शक्ति भी उन्होंने देखी होगी। देवी कवच एक ऐसा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा का घेरा है जिसके करने से, जिसके शक्ति के प्रभाव से व्यक्ति पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है। और इसमें कहा गया है कि व्यक्ति के सारे अंगों की रक्षा होती है। पूरे शरीर में अलग अलग अंगों की अलग अलग देवियाँ हैं और अलग अलग देवियाँ अलग अलग अंगों की पूर्ण रूप से रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। यानी कि व्यक्ति के पूरे शरीर की सुरक्षा भगवती दुर्गा की कृपा से होने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको नेगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत, डाकिनी चाकिनी, बेताल, कुष्मांड, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, दृष्टि दोष है या कोई तंत्र मंत्र यंत्र प्रेत मसान, किसी भी कोई भी क्रिया, अभिचारिक क्रिया से भी वो व्यक्ति हमेशा बचा रहता है। उस व्यक्ति का वो वशीकरण नहीं कर सकता, उस व्यक्ति का वो स्तंभन नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता दुर्गा जी की कृपा से, और उसके उन कवच को कोई खत्म नहीं कर सकता। इतना अद्भुत और इतना दुर्लभ ऐसा दुर्गा जी का कवच। सभी को जय माता दी। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। वास्तविक दुर्गा जी के इस कवच को करने से क्या लाभ होता है, कैसे करना चाहिए और इसकी महिमा क्या है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि यद गुरु हम परम लोके सर्वरक्षा करम नृणाम यन्न कंचिदादिख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह। हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा कोई साधन बताइए, ऐसा कोई विधान, ऐसी कोई शक्ति बताइए जो गोपनीय हो और सभी मनुष्यों के लिए दुर्लभ, बहुत अद्भुत और सर्व प्रकार से रक्षा कामना को पूर्ण करने वाला हो। और जो आपने अभी तक किसी को बताया नहीं, ऐसी वस्तु मुझे बताइए जिससे मैं सुरक्षा के रूप में उसको ग्रहण कर सकूं और ऐसा अद्भुत साधन हो जिससे मनुष्य के लिए कल्याणकारी हो। ब्रह्मा जी ने ये साधन मार्कंडेय ऋषि को बताया था। अब देविया कवच जो लोग करते हैं वो लोग जानते हैं इसकी महिमा क्या है और उसको किस विधान से करना चाहिए। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि दुर्गा कवच करने के लाभ क्या है। दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसमें अग्रभाग में, आगे के भाग में सबसलों की दुर्गा, अर्गला, तिलक, इसके बाद में कवच दे रखा है अगले भाग में, आगे के साइड में। और उस कवच को संस्कृत में पढ़ते हैं आप तो वो देवभाषा है, बहुत अच्छी बात है। संस्कृत में नहीं पढ़ना जानते हैं तो उसे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देविया कवच पढ़ने से सबसे पहले तो आपके मन के सारे दोष, अंदर भीतर जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, आलस्य, घृणा, पाप कर्म, ये सारे दोषों का नाश होने लगता है। दूसरे नंबर पर जिन लोगों के बाहरी शत्रु हैं, जो लोग अपनी गलती, अपन किसी को बुरा कर रहे हैं किसी का, तभी इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, लेकिन हम भक्त हैं, सात्विक व्यक्ति हैं, सरल हैं, या हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी के बारे में पाप कर्म नहीं रखते हैं, तो बाहर के जितने भी शत्रु हैं अपने, उन शत्रुओं का दुर्गा जी नाश कर लेती है, या फिर भगवती ऐसी कृपा करती है तो हमारा जो रिश्ता है हमारे बीच में स्पेस कर देती है, हमें दूरियां स्वतः ही वो बना देती है। हमें दुश्मन से एन किन प्रकार, किसी भी प्रकार से हमें दूर रखने के लिए बचाती है।
तीसरा, दुर्गा जी के पाठ करिए, देवी कवच के पाठ करने से भगवती दुर्गा की कृपा होने पर हमारे घर में भी नकारात्मक ऊर्जाएँ, सारी अभिचारिक कर्म या कोई जादू टोना या किया कराया का कर्मा हो, वो धीरे धीरे सारा समाप्त हो जाता है। और इसके बाद चौथे नंबर पर, आपके आसपास में आप पूजा कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, या 24 घंटे आपके पास आसपास में ऐसा घेरा लगा हुआ था भगवती का कि डायन, भूत पिशाच या कोई अन्य आत्माएं, कोई भी शक्ति, आप नकारात्मक ऊर्जा उस देवीय कवच के सुरक्षा घेरे को भेदन करके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। यानी कि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाते हैं। आपकी कृपा, भगवती कृपा से आपका पूरा परिवार, आपका घर घी का दुर्गा के कवच के घेरे से, एक कवच के उस शक्ति पास से बन जाता है और कोई भी नकारात्मक आपके घेरे में नहीं आ सकती और आपको कोई भी चीज़ स्पर्श नहीं कर सकती। तो आपके अंतर मन में, आपके घर में ऑटोमेटिक ही स्वतः ही ऊर्जा प्रकट होगी, सात्विक तेजों में भगवती कृपा होगी, तो स्वतः ही आपके सारे कार्यों का पड़े हैं वो सिद्ध हो जाएंगे, जल्दी चालू हो जाएंगे और आपके सब प्रकार के मनोरथ आपके पूर्ण होने लगेंगे। दुर्गा कवच के पढ़ने से पूर्व हमें अपना आचरण सही रखना चाहिए। नित्य जो पूजा कर्म अपन कर रहे हैं उस पूजा कर्म को करिए। इसके बाद में भगवती दुर्गा जी की किसी पाटले पर, किसी चीज़ पर एक आसन बिछाकर लाल कलर का दुर्गा जी की तस्वीर तो स्थापित कर लें, नहीं तो मूर्ति स्थापित कर लें। इसके बाद में धूप, दीप, नैवेद्य, देशी घी का दीपक जलाएं। दीपक जब तक पाठ हो तब तक चलें ऐसा जलाएं। धूप, दीप, नैवेद्य सारी चीज़ें करके इसके बाद में आप लाल पुष्प भगवती को चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, नैवेद्य मिठाई वगैरह चढ़ाइए और यथाशक्ति भगवती की पूजा करिए। गणपति से प्रारंभ करिए और जितनी श्रद्धा हो, जितना समय हो उतनी भगवती की पूजा करके इसके बाद लाल आसन लें अपने बैठने के लिए और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले लें। पुस्तक किसी ऐसे ही नीचे या फिर किसी कपड़े पे नहीं रखें, या तो जो स्टैंड आता है जो लकड़ी का बना हुआ पुस्तक रखने को ले लें, या कोई लकड़ी का टुकड़ा ले, कोई पाटला जो होता है, बाजरू कहते हैं, पाटला कहते हैं, जो आप समझे उस चीज़ को लकड़ी का बना तो उसको ले लें। फिर उस पर कोई लाल वस्त्र बिछा करके फिर पुस्तक को रखें। भगवती को लाल टीका लगाएं और अपने भी लाल कलर का टीका मस्तक पे होना चाहिए और पुस्तक को लाल टीका अवश्य लगाएं। तिलक लगाना इसमें बहुत ही अनिवार्य माना गया है। इसके बाद में आप भगवान शिव, जो नीलकंठ भगवान है, वो दुर्गा जी के पतिदेव हैं। आप गुरुमुखी हैं, आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है तो आप अपने गुरु के मंत्र को एक माला करिए, गुरु मंत्र की। इसके बाद में भगवान शिव का नमन करिए, भगवान शिव को याद करिए और नीलकंठ स्वरूप का ध्यान करिए। और कोई मंत्र आपको अगर आता है तो उनका मंत्र उच्चारण करिए। इसके बाद शिव का ध्यान करने के बाद 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का, षडाक्षर पंचाक्षर किसी भी मंत्र का 11 बार जाप कर लो। इसके बाद में आप भगवती का ध्यान करिए और फिर एक संकल्प करते हैं कि मैं इस कार्य के निमित्त या इतने समय तक इस प्रकार से मैं दुर्गा कवच का पाठ कर रहा हूँ और मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो, आपकी सुरक्षा प्राप्त हो। ऐसा भी कर सकते हैं। और जो दैनिक पूजा के क्रम में, दैनिक नित्य कर्म पूजा में जोड़ना चाहते हैं तो भी जोड़ सकते हैं। तो भी भगवती से प्रार्थना करके फिर दुर्गा कवच धीरे धीरे संस्कृत में पढ़ते हैं, शुद्ध पढ़ें और धीरे धीरे उसको पढ़ें। हिंदी में पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसको शांति से शुद्ध भाव से पढ़ने का प्रयास करें। अब दुर्गा जी के सारे कार्य भैरव करते हैं, तो दुर्गा जी की कोई भी पूजा होने के बाद में भैरव जी का ध्यान करें। बम बटुकाए ना बटुक भैरव का, और बटुक भैरव के प्रणाम करने के बाद में भगवती से प्रणाम करें और पुनः ध्यान करके या फिर आरती करें। क्योंकि जितने भी पूजा कर्म होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसमें सारा काम आरती में है, सारा श्रेय, सारा सारांश
सारा फल आरती में छिपा हुआ होता है। इसलिए कोशिश करें छोटी करें, लेकिन आरती हमेशा अवश्य करें। ऐसा करने से धीरे धीरे वो दुर्गा कवच एक्टिव होगा, जागृत होगा और वो आपको फल देगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। अब कुछ लोग इसका दैनिक जीवन को छोड़कर अनुष्ठान करना चाहते हैं। 11,000 का, 5,100 का, 5100 का, 21,000 का, 31,000 का, लाख का, 1.25 का तो कर सकते हैं। आप अगर नहीं जानते हैं पढ़ना या समझ में नहीं आता है तो ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मणों से विधि विधान जान के अपने घर में दुर्गा कवच का पाठ अनुष्ठान आप करा सकते हैं। और कोई भी अनुष्ठान करें संकल्प लेके करें। मैं अनुष्ठान किस प्रकार से किया जाए उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, एक विधान के साथ में क्या क्या सामग्रियाँ सहित चाहिएगी आपको और कैसे उस अनुष्ठान को करना है, करवाना है उस पर। लेकिन आप अगर नहीं कर पाते हैं, स्वयं उसका अनुभव नहीं है, तो आप अपने घर की सुरक्षा के लिए ब्राह्मणों के साथ में दुर्गा कवच, अपने आसपास में कोई ब्राह्मण हो जानते हों इस कर्म को, उनके साथ करा देवे और अपने घर की सुरक्षा बनाए। दुर्गा जी के पाठ में त्रुटि ना हो और सुव्यवस्थित हो। अगर आप नहीं जानते ब्राह्मणों से कराएंगे तो वो शुद्ध करेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे और वो आपको सारा कर्म भी बता देंगे। इसलिए इस तरह अगर कोई दिव्या कवचम का पाठ करता है, देवी कवच करता है, उसको भगवती की सुरक्षा अवश्य प्राप्त होती है और वो आगे जा कर के परम लोक को, शिवलोक को प्राप्त भी होता है और उसके सारे मनोरथ सिद्ध भी होते हैं। आज के लिए इतना ही। अपन फिर किसी नए वीडियो के साथ में मिलते हैं और तब तक के लिए आपको नमस्कार।